तो वही पंजाब में आई भारी बारिश से जुड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं। एक तरफ भारी बारिश तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति। फाजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फाजिल्का में प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया गया, लंगर सेवा भी की जा रही है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घुटनों से ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ है और लगातार पंजाब में स्थिति भयानक है, डरा देने वाली है। देख सकते हैं वहाँ पर नाव के सहारे किस तरीके से दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए इंडियन आर्मी फ्रंट लाइन पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब से सटे जितने हरियाणा में भी इलाके हैं वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो पहले जम्मू के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, यानी कि इन स्टेट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक राज्य की बाढ़ की वजह से जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी स्थिति जो है वो भयानक बनी हुई है। यहाँ पर पानी बहुत है, लोग तकलीफ में, इनके पशु सभी तकलीफ में, इसीलिए हम इनको राशन देने जा रहे हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आप देख रही हो यहाँ पर कितना पानी है, कितने गांव डूब चुके हैं अभी। हाँ, आर्मी की मदद से जा रहे हैं, हमारे जवान जो इंडियन आर्मी के हैं वो हमारी हेल्प कर लें दरिया पार करने में हमारी। देखिए देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब की अगर हम बात करें, भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। पंजाब के 1900 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें, क्योंकि एक तरफ मूसलाधार बारिश और मूसलाधार बारिश की वजह से अब जो आप देख सकते हैं जम्मू के कठुआ में किस तरीके की स्थिति है। क्योंकि देखिए अब लोगों को बचाने के बाद जो घरों में मलबा है, घरों में जो नुकसान हुआ है, सड़कें जो दरक गई है या ढह गई हैं, वहाँ पर अब उन्हें ठीक करने का काम जो है वो प्रशासन पर रहेगा। और ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। यूपी के मुरादाबाद की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाव के सहारे किस तरीके से वहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब संभव नहीं है कि वहाँ पर चलकर जाया जा सके। तो नाव के सहारे दूर दराज जितने भी इलाके हैं वहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करके ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो वही मूसलाधार बरसात या कह लें आफत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए यमुना का जो वाटर लेवल है वो अब कह दे कि खतरे के निशान पर नहीं है, ठीक हो गया है, 200 पर है। लेकिन बात यह है कि अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी घुस गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी की बात करें या जम्मू के आने वाली आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट की बात करें तो 6, 7, 8, 9 सितंबर को कहा जा रहा है कि कुछ राहत जो है वो लोगों को मिलेगी, मूसलाधार बारिश नहीं होगी। यही हाल कठुआ में भी है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये उस तबाही की तस्वीरें हैं जिसको अब फिर से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अब स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। ये सड़क का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में बड़ा नुकसान, किसानों को भी फसलें बर्बाद हो गई। और साथ ही अगर दिल्ली के सटे जितने भी इलाके हैं जहाँ पर कई सारे गांव थे और कई सारे खेत थे, वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है। यूपी के मथुरा में अगर हम बात करें, बांके बिहारी मंदिर से लेकर अलग अलग मंदिरों में जल भराव जो है वो हुआ है। इतना ज़्यादा जल स्तर जो है वो यमुना नदी का बढ़ गया है। अब नर्मदा डैम की तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए नर्मदा जो है वो एमपी में और गुजरात में है। अब दोनों ही अगर हम जगहों पर बात करें, गुजरात और साथ ही गुजरात के साथ साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगहों पर नर्मदा नदी का भी जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी राज्यों की बात करें और कोई राज्य अगर इस विंडो में ना भी हो तो वहाँ पर भी इस वक्त बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सितंबर महीने में अगस्त महीने के मुकाबले कुछ राहत होगी, लेकिन बड़ी राहत शायद नहीं होगी। तो यूपी में लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। अब आपदा के बीच ब्रिज क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ब्रिजवासी जो हैं मथुरा में, वृंदावन के आसपास के इलाकों में काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कई गांव की अगर हम बात करें बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या कुछ है लोगों का कहना वहां पर, देखिए मेरे सहयोगी प्रेम कौशिक की ये रिपोर्ट।
यमुना का जलस्तर अब बढ़ता चला जा रहा है। यमुना के घाट हैं वो भी अब लबालब तरह से डूब चुके हैं। यमुना का जल जो है अब शहरी क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि जो हम आपको प्रत्येक दिन आप घाटों का नजारा दिखा रहे थे, किस तरह से यमुना दर फुट दर बढ़ती चली जा रही थी, उसी का नजारा अब हम आपको दिखाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पर लबालब पूरी घाट इस समय भर चुके हैं यमुना के जल से और यमुना एकदम इस समय समतल स्थिति पे आ चुकी है और दूर तक आप देखेंगे तो किस तरह से यमुना का बहाव है। उसी बहाव में चारों तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। यमुना के जो उस पार के जो गांव हैं वे भी सारे डूब चुके हैं और जिस तरह से पानी का जो बहाव है वह अभी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आज देर शाम तक भी पानी और बढ़ सकता है और जिस तरह से प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार यहाँ पर अब पानी की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है। उसी को लेकर यहाँ पर लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। और ये देखिए यमुना की स्थिति है, किस तरह से सारे घाट इस समय डूब चुके हैं और दूर तक घाटों की यही स्थिति है कि यहाँ पर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ आपको यमुना का पानी आपको देखने को लिए मिलेगा। जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है अब शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि यमुना का जल बढ़ने लगा है तो जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं अब उनको भी डर सता रहा है कि किस तरह से उनके घरों में पानी भरने वाला है। और देखिए यही लगातार स्थिति है, यमुना का रौद्र रूप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यमुना के हर एक हिस्से में जो शहरी क्षेत्र हो चाहे तटीय क्षेत्र हो वहां पर लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। प्रेम कौशिक, इंडिया दिल्ली, मथुरा वृंदावन। ये जो केसी घाट का क्षेत्र है यहाँ देखिए यही यमुना महारानी का ये मंदिर है और इस मंदिर में यहाँ पर जो पूजा सेवायत के जो लोग हैं वो पूजा सेवा करने के बाद में इस मंदिर को बंद करके चले जाते हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इनसे बात करेंगे। कितना बढ़ चुका है यमुना का जलस्तर? भैया 2023 के देखते हुए अभी करीब 1 फुट अभी अंतर है। जो 2023 में जलस्तर आया था बल्कि 2010 में जो आया था अभी उतना नहीं आया। अगर 1 फुट और आ जाए तो हम मानेंगे कि हाँ 2023 जैसा जलस्तर आ गया है। लेकिन हाँ अभी जो परेशानियां जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी कष्टदायक है। लोग अभी भी यहाँ पर पूजा सेवा करने के लिए आ रहे हैं लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। देखिए पूजा सेवा वृंदावन आस्था का केंद्र है। ब्रजवासियों के लिए भले ही चाहे ठाकुर जी, बांके बिहारी, यमुना मैया जो उनके लिए उनका हृदय है तो वो उस स्थान तक भले कैसी भी स्थिति हो। जब कोविड का काल था, कोविड का समय था तो लोग बाग जो भक्तजन जो जिनका नित्य का नियम था वो फिर भी आते थे। वो भले ही रात में आ जाए दिन में आ जाए लेकिन इनके बिना उनके प्राण नहीं जो छूटते, तो वो उनका दर्शन जरूर करेंगे आकर के। कहा जाता है कि जब यमुना पुलिन होती है तब यहाँ ज्ञान गुत्री का क्षेत्र है, वहां पर जो प्रत्येक मंदिर है यहाँ के ब्रज के वृंदावन के, वहां पर सभी अपने ठाकुरों को लेकर नावों में वहां पर घूमते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा यहाँ पर नौका विहार करते हैं। जिसके बाद में यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण के पांव छूकर चरण स्पर्श करने के बाद में धीरे धीरे अपने स्वरूप में लौट जाती हैं। तो ये देखिए ये वाकई में आप जो इंडिया दिल्ली के माध्यम से दर्शन करेंगे ये यमुना का वही पावन मंदिर है और यमुना जी का ये वही पावन दर्शन है जो आप कर रहे हैं और यही यमुना का स्वरूप है। ये यमुना क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि यमुना वही स्वरूप में यहाँ पर बहती है और वही जो द्वापर में जिस तरह से यमुना महारानी थी उसी तरह से यहाँ पर आज भी साक्षात भगवान के रूप में यमुना महारानी ब्रज में बहती हैं। प्रेम कौशिक, इंडिया दिल्ली, मथुरा वृंदावन।